चलिए मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। आज का जो टॉपिक है वो है स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले हम लोग स्वरों का जो वर्गीकरण देखे थे वो मात्रा काल के आधार पर देख चुके थे हम लोग, यानी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हम लोग देख चुके थे। आज स्वरों का जो वर्गीकरण होगा ये क्या होगा? जिह्वा के आधार पर, होष्ठ के आधार पर और मुख के आधार पर। जिह्वा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, मुख के आधार पर कितने स्वर होते हैं और होष्ठ के आधार पर कितने स्वर होते हैं, आज उसका वर्गीकरण हम लोग करके देखेंगे। चलिए, तो पहला वर्गीकरण देखते हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वर, स्वर के भेद भी लिख दीजिए, स्वर के भेद, यानी जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो बात की जाए जिह्वा के आधार पर अगर स्वर के कितने भेद होते हैं तो इसके कुल कितने? 3 भेद होते हैं। जो पहला होता है वो होता है अग्र स्वर। जिह्वा की 3 स्थिति होती है, अग्र स्थिति, पश्च स्थिति और मध्य स्थिति। इन स्थिति के आधार पर स्वरों को भी बांटा जाता है और जो पहला होता है वह अग्र स्वर होता है, जो दूसरा होता है यह होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर। तीसरा और अंतिम होता है पश्च स्वर, यानी अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब होता है ऐसे स्वर, ऐसे स्वर वर्ण जो जिह्वा के अग्रभाग से उच्चरित होते हैं। उच्चरित होने का मतलब बोले जाते हैं, यानी ऐसे स्वर जो जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। और इसमें आता है ऐसे स्वर जो जिह्वा के मध्य भाग से, जो जिह्वा के मध्य भाग से बोले जाते हैं या उच्चरित होते हैं, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। यानी जो जिह्वा के मध्य भाग से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। और जो जिह्वा के अग्र भाग से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। इसी प्रकार इसकी भी परिभाषा होगी, ऐसे स्वर जो जिह्वा के पश्च भाग से उच्चरित होते हैं, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, यानी अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर को अग्र स्वर, मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर को मध्य स्वर और पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर को पश्च स्वर कहते हैं।
इसकी परिभाषा का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद बताते हैं कौन कौन से स्वर इसमें आते हैं। यानी अग्र स्वर में कितने स्वर आते हैं, कौन कौन से आते हैं, मध्य स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं और पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, ये इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए एक एक चीजें समझते चलिए और इसे आप लोग अपने बुकों में, किताबों में, कॉपियों में नोट डाउन करते चलिए, जो भी लेकर आप लोग बैठे हैं। नहीं तो इसके बाद लंबे समय के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। चलिए अग्र स्वर की बात करें तो अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। ई आता है, बड़ी आएगा, ए और ए। यानी ई ए और ए, ये जो चार स्वर होते हैं ये जिह्वा के अग्र भाग से बोले जाते हैं। इसके बाद मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में आता है केवल आपका अ, यानी अ जो क्या होता है मध्य स्वर में आता है। इसके बाद जितने भी स्वर आपके बच जाते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, पश्च स्वर में आ जाते हैं। ठीक, यानी इसमें आएगा आपका आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये आपका क्या होगा, पश्च स्वर होगा। जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में ई ए आता है, मध्य स्वर में केवल आपका आ आता है और पश्च स्वर में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। अगला ओष्ठ के आधार पर ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। बात की जाए ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद की तो ओष्ठ के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं, तो 2 ही भेद होते हैं। हम देखते हैं जैसे हम अ बोलते हैं तो हमारा ओष्ठ नहीं सिकुड़ता है, लेकिन हम अगर उ बोलते हैं तो हमारा ओष्ठ क्या होता है, आपस में सिकुड़ जाता है, गोलाकार हो जाता है। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, ओष्ठ के आधार पर स्वर का भेद कहते हैं। 2 भेद होते हैं। पहला होता है और पीछे पहला होता है आपका गोलीय स्वर, दूसरा होता है अगोलीय स्वर। जो गोलीय स्वर होता है इसको बोलते हैं वृत्तमुखी, यानी जिसमें मुख क्या होता है, वृत्ताकार हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, वृत्तमुखी। और जो अगोलीय स्वर होता है इसको बोलते हैं अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी। अब देखिए गोली स्वर यानी ऐसे स्वर। अब इसमें क्या आकृति बनती है, होस्ट कैसे चलता है, यानी ऐसे स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में उच्चारण यानी जिनके बोलने में, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति ओष्ठ की आकृति
गोलाकार होती है उन्हें गोली स्वर कहते हैं, या वृत्ताकार होती है तो उसे वृत्ति स्वर, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ठीक, फिर कहते हैं अगोली या अवृत्तमुखी स्वर, यानी ऐसे स्वर जिनकी आकृति ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति गोलाकार नहीं होती है, उन्हें अगोली या अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इतने आराम से क्लास चल रहा है, चाहे तो आप कॉपी में आराम से लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं ऐसे ऐसे आप लिखते भी जा सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका गोली स्वर और अगोली स्वर। अब गोली स्वर में आता कौन कौन सा है और अगोली स्वर में कौन कौन सा आता है, आगे हम इसको देख लेते हैं। ठीक, यहां तक अगर आप लिख चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे। हर चीज की परिभाषा आपको दे दी जाती है। ठीक, और जिस चीज में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होना समझ में आ रहा हो, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहला क्या था आपका, गोली यानी वृत्तमुखी। दूसरा था आपका अगोली यानी अवृत्तमुखी। जो आपका गोली होता है इसमें आपका आता है उ, बड़ा उ, ओ और औ। बाकी जितने भी आपके स्वर बच जाते हैं, समस्त स्वर किस में चले आते हैं, अगोली में चले आते हैं। ठीक, यानी आ, छोटी, बड़ी, ए और ए, ये क्या होते हैं आपके अगोली स्वर होते हैं, यानी इनके उच्चारण में हमारे जो ओष्ठ की आकृति होती है यह गोलाकार नहीं होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका हो गया। अगला आपका है मुख के आधार पर स्वर के भेद। जब बात करते हैं मुख के आधार पर स्वर के भेद की, तो मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो मुख के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। यानी मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। और ये चारों कौन कौन से होते हैं, पहला देखते हैं विवृत, दूसरा अर्ध
विवृत, तीसरा संवृत और चौथा अर्ध संवृत। विवृत का मतलब होता है ऐसे स्वर, जिनके उच्चारण में, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, उसे क्या बोलते हैं आप? विवृत स्वर बोलते हैं। यानी इसके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। जैसे आप कहते हैं आ, और जब हम आ बोलते हैं तो हमारा मुख द्वार क्या होता है? पूरा खुला होता है। और देखिए अर्ध विवृत, अर्ध माने होता है आधा, विवृत माने खुला हुआ, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है। जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है, यानी यह ऐसा स्वर है इसके उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है? पूरा खुला होता है। और अर्ध का मतलब होता है आधा, विवृत मतलब खुला होना, यानी इसके उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है? आधा खुला हुआ होता है, इसलिए इसको अर्ध विवृत स्वर बोलते हैं। ठीक। संवृत, संवृत का मतलब होता है सकरा या बंद हुआ, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद होता है। यानी इनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या होता है? बंद होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संवृत स्वर बोलते हैं। संवृत का मतलब होता है सकरा, अर्थात बंद हुआ। इसके उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है? लगभग बंद होता है। फिर कहते हैं अर्ध संवृत, अर्ध माने होता है आधा, संवृत माने सकरा, यानी जिसमें मुख द्वार सकरा या बंद कह सकते हैं, यानी जिसमें मुख द्वार लगभग आधा बंद होता है। इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद होता है, लगभग आधा बंद होता है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। देखिए करना कुछ नहीं, आपको समझने के लिए बस इतना आप जानिए कि विवृत जो होता है इसमें मुख द्वार पूरा खुला होता है, अर्ध विवृत में आधा लग जाता है, अर्थात विवृत का मतलब खुला हुआ, अर्ध माने आधा, यानी इसमें मुख द्वार आधा खुला हुआ होता है। ठीक।
समृद्ध का मतलब होता है लगभग बंद, यानी इसमें मुख द्वार लगभग बंद होता है। फिर कहते हैं अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध का मतलब होता है लगभग आधा बंद, तो इसमें मुख द्वार क्या होता है, लगभग आधा बंद होता है। बस इतना ही आपको याद करना है, बाकी पूरी परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है। हालांकि किसी भी परीक्षा में आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल वर्ड के बारे में पूछा जाएगा और आप केवल वर्ड की जानकारी रखिए, परिभाषा रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, लेकिन आप अगर अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसलिए मैं पूरी परिभाषा लिख देता हूं, आप लोग पूरी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो एक चीज हो गया, परिभाषा का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं। ठीक, चलिए, आराम आराम से पढ़ते चलिए। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ये भूलने वाली चीज नहीं है। चलिए, विवृत का मतलब क्या बताया गया था कि मुख द्वार पूरा खुला हो, तो ऐसा स्वर होता है जिसको हम बोलते हैं और हमारा मुख द्वार पूरा खुला होता है। इसमें आता है क्या आपका आ। अर्ध विवृत यानी जिसमें मुख द्वार लगभग आधा खुला होता है, तो इसमें आपका आता है आ, इसके बाद ऐ और औ। इसमें क्या होता है, हमारा मुख द्वार लगभग आधा खुला होता है। ठीक, और इसमें हमारा मुख द्वार पूरा खुला होता है। समृद्ध का मतलब होता है सकरा, यानी इसमें क्या होता है, हमारा मुख द्वार लगभग बंद होता है। इसमें आता है आपका छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, इसमें क्या होता है, हमारा मुख द्वार जिसे हम बोलते हैं ई, तो मुख द्वार क्या होता है, लगभग बंद होता है। लेकिन अर्ध समृद्ध यानी जिसमें हमारा मुख द्वार लगभग आधा बंद होता है, तो इसमें आता है आपका ए और ए और ओ, ये दो इसमें आते हैं। ठीक, एक चीज दूसरी चीज जानते रहिएगा, इन दो वर्णों को हम वृद्धि स्वर भी कहते हैं। वृद्धि स्वर कहते हैं, और इन दो वर्णों को हम क्या कहते हैं, गुण स्वर भी कहते हैं। ठीक, यानी ये दोनों गुण स्वर होते हैं, ये दोनों वृद्धि स्वर होते हैं। कभी आपसे पूछता है दीर्घ स्वर, अगर लिखकर पूछ दिया दीर्घ स्वर, तो आप दीर्घ स्वर में जो मूल दीर्घ आपको कल बताया गया वही मूल दीर्घ की बात आप करिएगा। अब जब संयुक्त की बात करेगा तो आप दीर्घ संयुक्त की बात करेंगे। ठीक, कभी कभी आपसे पूछता है संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संधि स्वर कुल कितने होते हैं, 7। जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम संधि स्वर भी बोलते हैं। ठीक, और संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। ठीक, इसके बाद आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि संधि स्वर कौन कौन से होते हैं, तो संधि स्वर में आप आ, बड़ी, बड़ा ऊ, इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। हो गया 7 6 5 4 3 2 1, ये आपके क्या हो गए संधि स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। ठीक, चलिए, अब ये रहा आपके स्वरों का वर्गीकरण, यानी किसके आधार पर स्वर का कितना भेद होता है, किसके आधार पर स्वर कैसे
बोले जाते हैं। मुंह के आधार पर क्या होता है, जिह्वा के आधार पर क्या होता है, मात्रा काल के आधार पर क्या होता है, ओष्ठ के आधार पर क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हमको पढ़ना है वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है। ठीक, चलिए कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है, अब उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, वर्णों का उच्चारण प्रयत्न। चलिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में हम देखते हैं वर्णों का उच्चारण।